Good morning, students. This is your lesson number 3, the shed. There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wall. When I am in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me. Each time that I pass, I'll peep through that window one day. My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head. But I'll take a peek one day. I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when I'll go into the shed one day soon, but not just yet. So I repeat the poem. This poem from your poet is Frank Flying. There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. एक शेड था उनके गार्डन साइड और जहाँ पर एक स्पाइडर ने अपना वेब जो है वो जाल बना के रखा था उसके डोर साइड. और hinges are rusty and creak in the wind. और उसकी जो कंडीशन जो थी वो काफ़ी वर्स थी. जब भी when I am bed and I lie and listen, I will open the door one day. और मैं हमेशा मतलब वहाँ पर ऐसे आवाज़ आती रहती थी और वो सुनता था. और एक दिन पोएट ने डोर ओपन किया. देर इज़ अ डस्टी विंडो अराउंड एट द साइड. वहाँ पर जो विंडो थी वो काफ़ी मीन्स धूल धूल वाली थी, मीन्स काफ़ी डस्ट था वहाँ पे. विद अ क्रीक पैन्स ऑफ ग्लास, मतलब टूटे हुए ग्लास थे. आई ऑफन थिंक दैट समवन स्टेयरिंग एट मी. और मुझे ऐसा लगा, पोइट को ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे स्टेयर कर रहा है, मुझे देख रहा है. ईच टाइम दैट आई पास आई पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. और हर बार मुझे ऐसा लगता था और एक दिन मैंने विंडो खोल के देख ही लिया. माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड. और मेरे भाई ने कहा कि वहाँ पर एक शेड में घोस्ट है. हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, मतलब जो फ्लोर है उसके अंदर वो जो घोस्ट है वो छुपा हुआ है. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, अगर मैंने कभी भी वहाँ कदम रखा, हिल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड. और वो मुझ पे चढ़ जाएगा और मेरे हेड को चॉप कर देगा. बट आई विल टेक अ पिक वन डे. But I'll take a pic one day. Or tries to convince himself that that cannot be any kind of ghost. I know that there really isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. और मुझे लगता है कि मेरे भाई ने मुझसे झूठ कहा है. There isn't anyone staring or making strange noises. और वहाँ पर कोई भी नहीं है जो मुझे स्टेयर कर रहा है या कोई भी ऐसे नॉइजेस कर रहा है. द स्पाइडर हैज़ बिन गॉन फ्रॉम हिज वेब. और स्पाइडर भी जो था वो चला गया था वहाँ से. सिंस आई डोंट नो व्हेन, मुझे पता नहीं कब. I'll go into the shed one day soon. और मैं जल्द ही उस शेड के अंदर जाऊँगा. बट नॉट जस्ट एट, पर अभी तक नहीं. सो here is a glossary. Shed, outhouse, hut, hinges, door joints, rusty, corroded, oxidized, creak, screech, make a grating or squeaking sound, rotten, decayed, crumbling, pig, glimpse, spy, den, hideout. Den means hideout, or pig means glimpse or spy. Now this poem is about the shed which is a small room away from the main house. एक शेड के बारे में है जो कि मेन हाउस से थोड़ा सा दूर है. It is located at the bottom of the poet's garden. और पोएट के गार्डन में ही है वो. इट इज़ इन द वर्स्ट कंडीशन, काफ़ी ख़राब कंडीशन थी उसकी. वेन एवर पोएट पासिस थ्रू इट फील समबडी स्टेयरिंग एट हिम. जब पोएट जब भी वहाँ से गुजरता तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसे स्टेयर कर रहा है. हिज ब्रदर थ्रेटन्स हिम बाय सेइंग दैट अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स हिमसेल्फ अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स. मतलब और उसके भाई ने उसे झूठ कहा कि वहाँ पर कोई घोस्ट है जो कि ज़मीन के अंदर छुपा हुआ है. हु मे जंप अटैक द पोएट. और कभी भी पोएट पर जंप कर सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है. इनफैक्ट देर इज़ नो घोस्ट इनसाइड द शेड. जबकि सच बात यही है कि वहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं है. हिज ब्रदर टेल्स हिम फ्लाई टू कीप द शेड ऑफ हिज डे.
मतलब उनके जो भाई हैं उन्होंने उनसे झूठ कहा था उन्हें छुपाने के लिए. The poet tries to convince himself that there cannot be any ghost in the shed and assures himself that he will go inside the shed someday in near future. मतलब पोएम ने डिसाइड कर लिया था, पोएट उसकी बात से अश्योर था कि वहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं है और जल्द ही वो नियर फ्यूचर में उस शेड के अंदर जाएगा. Ironically he adds that the time hasn't come just yet. और उन्होंने ये भी ऐड किया इस पोएम में कि अभी तक वो टाइम आया नहीं है. The after thought may be due to a lack of conviction and he thinks that he needs more time to gather enough courage to enter the shed. और उन्होंने ऐसा सोचा कि मुझ में अभी डर नहीं है, मुझ में अभी करेज नहीं है कि मैं उस शेड के अंदर जाऊं. सो हियर इज़ योर समरी. नाउ चॉप ऑफ मीन्स कट ऑफ. Now working with the poem, who is the speaker in the poem? It is not very clear who is the speaker in. Perhaps the speaker is the poet himself. मतलब ये क्लियर नहीं है बट ऐसा लग रहा है कि पोएट ही स्पीकर है. If she, he afraid or curious or both, the speaker seems to be both curious as well as afraid to go inside the shed. He wants to find out what is inside the shed. At the same time, he is afraid because he thinks that the strange voices could be heard from the shed and there is possibly a ghost who lives inside the shed. मतलब स्पीकर्स को ऐसा वो काफ़ी क्यूरियस थे, वो डरे हुए भी थे कि शेड के अंदर घोस्ट है. ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट व्हाट इज़ इनसाइड द शेड और वो मतलब ढूंढना चाहते थे कि उस शेड के अंदर क्या है. एट द सेम टाइम मतलब वो काफ़ी डरे हुए थे और उन्हें काफ़ी स्ट्रेंज वॉइसेस भी ऐसे सुनाई दे रही थी फ्रॉम द शेड एंड देयर इज़ पॉसिबली अ गोस्ट हु लिव्स इनसाइड द शेड. और उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उस शेड के अंदर कोई घोस्ट है. व्हाट इज़ शी ही प्लानिंग टू डू सून? ही प्लान्स टू गो इनसाइड द शेड आफ्टर सम डे सून. मतलब उन्होंने ऐसा प्लान किया था कि वो शेड के अंदर बहुत ही जल्द जाएंगे. बट नॉट जस्ट येट. सजेस्ट डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स. चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू. टेल्स others why you choose it. But not just yet seems to suggest a lack of conviction. The speaker thinks that he needs more time to gather enough courage to enter the shed. मतलब अभी तक वो ऐसी सिचुएशन नहीं आई है बट पोएट ऐसा सोच रहा है कि उन्हें थोड़ा सा करेज और डेयरिंग गैदर करने की ज़रूरत है जिससे कि वो शेड के अंदर एंटर कर सके. इज़ देयर अ रूम इन योर हाउस और अ हाउस इन योर नेबरहुड लोकेलिटी वेयर यू वुड रेदर नॉट टू गो अलोन एंड नेवर एट नाइट? If there is such a place and a story to go with it, let others hear all about it. There is a storeroom in my house which is in the backyard of the house. It is a little away from the main structure. It is full of odd objects and not even lit properly. Thus going to the storeroom at night calls for a lot of courage. My mother once asked me to fetch certain things from the storeroom. When I entered the storeroom, I felt it as if I saw the movement of shadows. I screamed with terror, but later go to know that those shadows were nothing but my mind's imagination. मतलब यहाँ पर आपको एक ऐसी स्टोरी बतानी है जहाँ पर ऐसी कोई जगह है आपके घर के आसपास या आपके घर के लोकेलिटी में. सो वहाँ पर जहाँ जो जगह आपको ऐसी थोड़ी हॉन्टेड टाइप लगती हो और आप उस जगह से डरते हो तो उसके बारे में आपको एक इंसिडेंट यहाँ पर नोट करना है. सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है एक स्टोर रूम है मेरे घर के, ऐसा बुक में दिया हुआ है. एक स्टोर रूम है मेरे घर के पास में विच इज़ इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस. मेरे घर के पीछे है. इट इज़ अ लिटिल अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रक्चर. हमारे घर के स्ट्रक्चर से थोड़ा दूर है वो. इट इज़ फुल ऑफ ऑड ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट इवन लिट प्रॉपरली. मतलब काफ़ी सारी वहाँ पर ऑड चीज़ें हैं और वहाँ पर लाइट भी नहीं है, प्रॉपरली लाइट भी नहीं है. दस गोइंग टू द स्टोर रूम एट नाइट कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ करेज. मतलब रात में वहाँ पर जाने से थोड़ा डर लगता है. माई मदर वंस आस्क्ड मी टू फैच सर्टेन थिंग्स फ्रॉम स्टोर रूम. कभी कभी मेरी मम्मी मुझे कहती है कि स्टोर रूम से कुछ सामान जाकर ले आओ. व्हेन आई एंटर द स्टोर रूम आई फेल्ट एज इफ़ आई सॉ द मूवमेंट ऑफ शेडोज़. जब मैं स्टोर रूम में एंटर करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्टोर रूम में एंटर करता हूँ तो वहाँ जो शेडोज़ और वो सब बनते हैं तो उससे मुझे काफ़ी डर लगता है. आई स्क्रीम विथ टेरर बट लेटर गॉट टू नो दैट दोज शेडोज़ वर नथिंग बट माई माइंड्स इमेजिनेशन. और उसे देख के काफ़ी डर लगता है बट बाद में मुझे पता चला दैट वो जो शेडोज़ हैं वो कुछ भी नहीं है, मेरे माइंड की इमेजिनेशन है. तो हियर इज़ अ लेसन नंबर 3. द शेड पोएम इज़ फिनिश्ड. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न एट होम.
Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye. Take care. Have a joyful day. Have a wonderful day.